सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का आप विस्तार समझें। ठीक है, चलिए मैं मैप के माध्यम से थोड़ा आपको परिचय कराता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट जो है वो नोट्स में बाद में लिखते हुए चलेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पे जो है हिमालय पर्वत जो है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, भारत में जितना हिस्सा हिमालय पर्वत का है उसको मैंने ये रेड कलर में जो है वो आपका इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, एक समझ के लिए केवल अभी मैंने लाइन बनाई है, बाद में वर्गीकरण करेंगे तो हिमालय के अलग अलग जो आपके भाग हैं उसको भी मैं बताते हुए चलूंगा। तो देखिए, हिमालय शुरू हो रहा है बेटा यहाँ से लेकर के ये जा रहा है यहाँ तक, फिर टुकड़े टुकड़े में इधर नीचे तक भी आ रहा है। तो मुख्य रूप से भारत में हिमालय का विस्तार हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक मानते हैं। ठीक है, ये आपका जो स्थान है, हिमालय का विस्तार हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक मानते हैं। अब अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से देखोगे तो ये जो क्षेत्र है वो क्या है, लद्दाख। ठीक है, अभी वर्तमान में ये क्षेत्र क्या कहलाता है, लद्दाख। और ये जो क्षेत्र है वो हमारा प्रदेश है क्या, आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा सिंपल भाषा में आप ये समझ विकसित कीजिए कि जो आपका हिमालय है वो भारत में लद्दाख से लेकर के, ठीक है, लद्दाख किस दिशा में आएगा भाई, बोल सकते हैं कि पश्चिम में लद्दाख से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, ये एक सामान्य जो है आपका हिमालय के विस्तार के बारे में जो है बात हो गई। अब इसको अगर देखा जाए नदियों के आधार पे, ठीक है, नदियों के आधार पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने बनाया है, ठीक है, इस पॉइंट को जो है आपका सिंधु गार्ज कहा जाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, सिंधु गार्ज। ठीक है, उसके बाद इधर मैंने जो आपका पॉइंट बनाया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, इसको दिहंग गार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिहंग गार्ज। ठीक है, दिहंग एक्चुअल में उपनाम है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, आगे हम जब नदियां पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जो है देखते हुए चलेंगे। अब हिमालय का एक विस्तार आप बोल सकते हो कि हिमालय सिंधु गार्ज से लेकर के दिहंग गार्ज तक फैला हुआ है। गार्ज मतलब क्या होता है, घाटी, आई आकार की घाटी, ऐसी खड़ी घाटियों को गार्ज कहते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे तिब्बत का जो आपका पठार है, इस तिब्बत से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, एक सिंधु नदी निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और एक सतलज नदी जो है वो आपका निकलती है। तो अभी सतलज की बात नहीं आई है तो सतलज को मैं स्किप कर रहा हूँ। 2 नदियों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से सिंधु नदी निकलती है तिब्बत से और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दोनों विपरीत दिशाओं में इस प्रकार से बहती हैं। आगे हम नदियों में उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। और ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करके यहाँ से मुड़ करके पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, कहां से मुड़ रही है, इस जगह से मुड़ रही है। और सिंधु नदी जब यहां से मुड़ करके पाकिस्तान में जाती है तो यहाँ पे एक आई आकार की घाटी बनाती है। उस आई आकार की घाटी को सिंधु की आपका घाटी या फिर सिंधु क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। तो इस सिंधु गार्ज को आप समझ गए। उसी प्रकार से मैंने कहा कि एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो इस दिशा में बहती है और इधर ये अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से प्रवेश करती है भारत में, फिर इधर से होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, आगे हम नदियों में समझेंगे इसको। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में जहां पे प्रवेश करती है, वहां पे जो घाटी बनाती है उस घाटी को दिहंग गार्ज कहते हैं या उसको ब्रह्मपुत्र की घाटी भी आप बोल सकते हो। तो एक विस्तार ये हो गया कि इधर सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के इधर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक हिमालय फैला हुआ है, या सिंधु गार्ज से लेकर के दिहंग गार्ज तक ये हिमालय का क्या है, आपका विस्तार है। एक मैंने कहा कि ये पश्चिम में लद्दाख से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। एक आप बोल सकते हो कि ये सिंधु के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक फैला हुआ है। एक आप बोल सकते हो कि सिंधु गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गार्ज या दिहंग गार्ज तक जो है वो आपका फैला हुआ है। एक और प्रकार बताता हूं आपको, इधर लद्दाख में ये जो पॉइंट है बेटा, जहां पे ये हिमालय आपका हमारा शुरू हो रहा है इधर पश्चिम दिशा में, यहाँ पे एक पर्वत है जिस पर्वत को नंगा पर्वत कहा जाता है। उस पर्वत का नाम क्या है आपका, नंगा पर्वत। ठीक है, लद्दाख में पड़ेगा, पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब लद्दाख में पड़ता है वो। ठीक है, और इधर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जो कि तिब्बत से जुड़ता है। ऊपर में कौन सा पड़ोसी देश है हमारा, तिब्बत। तो इस अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में एक पर्वत है, उस पर्वत को कहा जाता है नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत। तो पर्वत के आधार पर एक विस्तार आप बता सकते हो कि हिमालय पर्वत इधर पश्चिम में लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत में फैले नामचा बारवा तक विस्तार है। हिमालय का विस्तार कैसा है, इधर
लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक। क्लियर है? तो ये हिमालय पर्वत का पश्चिम दिशा से लेकर के पूर्व दिशा में जो आपका विस्तार है उसको अलग अलग प्रकार से आपको याद रखना है। आप बोल सकते हो कि हिमालय जो है वो आपका लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। आप बोल सकते हो कि हिमालय जो है वो आपका सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के इधर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। आप बोल सकते हो कि हिमालय सिंधु गार्ज से दिहंग गार्ज तक फैला हुआ है। पर्वत के आधार पर आप बोल सकते हो कि हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के इधर पूर्व में नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। तो इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर आपको याद रखना है। एक बात और आप याद रखेंगे कि ये दिशा देखिए बेटा पश्चिम है और ये दिशा जो है आपका पूर्व है। ठीक है? हिमालय पर्वत जो है ये पश्चिम की ओर चौड़ा है और पूर्व की ओर ये सकरा होता गया है। ठीक है? पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत क्या है? चौड़ा है। ठीक है? सब चीज को मैं यहाँ पे देखिए लिख नहीं सकता, तो बहुत सारी चीजों को सुनेंगे और अगर आपको नोट करने लायक है तो उसको नोट करते हुए भी चलेंगे। मैंने बताया कि हिमालय पर्वत पश्चिम दिशा में चौड़ा है और पूर्व दिशा में ये क्या होते जाता है? सकरा होते जाता है। ठीक है? उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। उसका कारण हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है। पश्चिम दिशा में जब आपका टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो इधर जो है पश्चिम दिशा में दबाव कम पड़ा, इसीलिए ये भाग चौड़ा हो गया। और जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में जो है वो आपका दबाव क्या रहा? अधिक हुआ। इसके कारण ये दबता चला गया और सकरा हो गया। तो अगर किसी चीज को आप दबाओगे तो उधर जो है वो सकरा होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हिमालय पर्वत जो है ये पश्चिम दिशा में चौड़ा है और पूर्व दिशा में सकरा है, जिसके कारण पूर्व दिशा में अधिकांश बड़े बड़े जो हैं वो आपके पर्वत हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सभी आपको किस दिशा में मिलेंगे? पूर्व दिशा में, क्योंकि ये हिस्सा क्या है? आपका सकरा है। ठीक है? ये एक फैक्ट आप याद रखिए। उसके बाद देखिए, अब बात आती है कि ये हिमालय पर्वत की आकृति किस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से है। अब इस आकृति के कई नाम है बेटा। हिमालय पर्वत की आकृति को धनुषाकार भी कहा जाता है। धनुष के आकार का है। हिमालय पर्वत की आकृति को चापाकार भी कहा जाता है। चाप के आकार का है। हिमालय पर्वत की आकृति को तलवार के आकार का भी कहा जाता है। तलवार के आकार का है। हिमालय पर्वत की आकृति को अर्धचंद्राकार आकृति भी कहा जाता है। तो ये चारों नाम आप याद रखिए। ठीक है? आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से चाप के आकार में है, या धनुष के आकार में है, या तलवार के आकार में है, या फिर ये कैसा है? आपका अर्धचंद्राकार है। ठीक है? इस चीज को आप याद रखें। अब बात आती है कि ये जो पूरा हिमालय पर्वत हम आगे पढ़ेंगे, ये हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है? तो देखिए, हिमालय पर्वत की लंबाई अमूमन कही जाती है पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा में हिमालय जो है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है। कितनी लंबाई है हिमालय की? 2400 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन कुछ जो भूगोलविद हैं इसको आपको 2500 किलोमीटर भी बोलते हैं। तो समवेयर आपको 2500 किलोमीटर भी मिल सकता है, उसमें आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादा मान्यता जो है वो आपका इस 2400 किलोमीटर की लंबाई को लेकर के है। ठीक है? ये तो हो गया लंबाई। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में जो आपका इस प्रकार से हिमालय फैला हुआ है, इस हिमालय का कुल क्षेत्रफल कितना है, हिमालय का एरिया कितना है, तो हिमालय का क्षेत्रफल लगभग जो है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका हिमालय का क्षेत्रफल जो है वो माना जाता है। तो आप याद रखें कि हिमालय जो है वो चापाकार, धनुषाकार, तलवार के आकार का या अर्धचंद्राकार जो है वो आकार कहलाता है। इसकी लंबाई जो है वो आपका 2400 किलोमीटर मानी जाती है और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका माना जाता है। ठीक है? अब इन सब बातों को समझने के बाद एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो देखिए, पृथ्वी के विकास का मैंने बहुत सारा चरण जो है वो आपका बताया हुआ है। ठीक है? जिसमें एक टर्सरी एज मैंने आपको पढ़ाया था, इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास 4 में भी मैंने बताया है और पिछले जो है इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस में भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है? तो टर्सरी एज या उसी एज को कहा जाता है किस नाम से? सीनोजोइक इरा। सीनोजोइक कल्प जो है वो कहा जाता है और इस सीनोजोइक कल्प को ही हम टर्शियरी एज कहते हैं। ठीक है? और इसी टर्शरी एज में या सीनोजोइक कल्प में हिमालय पर्वत का जो है वो आपका विकास हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो सीनोजोइक कल्प है इसको 4 भागों में जो है वो मुख्य रूप से बांटा जाता है। इयो, ओलिगो, मायो, प्लायो। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन।
यो ओलिगो मायो प्लायो, अर्थात इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, अगर आपको एक कल्प पूछे कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस कल्प में हुआ है, आप उत्तर लोगे सिनोजोइक ईरा में हुआ है या फिर टर्सरी एज में हुआ है। लेकिन अगर हिमालय पर्वत के जो आपके विभाजन है, वर्गीकरण के आधार पर पूछ दिया जाए, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं आगे, क्योंकि हम हिमालय का वर्गीकरण भी पढ़ने वाले हैं। हिमालय को भारत में मुख्य रूप से देखिए 3 भागों में बांटा जाता है। वृहद हिमालय, उसके बाद कहलाता है मध्य हिमालय, मध्य को लघु भी कहते हैं, अभी आप एक नाम याद रखिए, और एक माना जाता है शिवालिक। हालांकि वृहद हिमालय के ऊपर एक और हिमालय माना जाता है ट्रांस हिमालय, लेकिन सभी भूगोलवेत्ता ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं आगे हम उसको देखेंगे। फिलहाल आप 3 प्रमुख विभाजन हिमालय का याद रखिए, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और हिमालय का सबसे निचला हिस्सा जो है वो आपका शिवालिक कहलाता है। तो इस सिनोजोइक कल्प के शुरुआती के जो 2 युग हैं, इयोसीन और ओलिगोसीन, इसमें बना वृहद हिमालय, मायोसीन में बना मध्य हिमालय, प्लायोसीन में बना है क्या आपका शिवालिक। तो ये हो गया अगर युग के आधार पे पूछ दिया जाए कि भाई हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है, उत्तर लोगे क्या बेटा, सिनोजोइक युग में हुआ है, टर्सरी एज में हुआ है। अगर डिफरेंशिएट करके पूछे तो इस सिनोजोइक युग के पहले 2 युग में इयोसीन और ओलिगोसीन में वृहद हिमालय बना है, मायोसीन में मध्य हिमालय बना है और प्लायोसीन में क्या बना है आपका शिवालिक जो है वो आपका बना है। सिनोजोइक वो समय था जब जो है नवीन वलित पर्वतों का उदय होता है। हिमालय को एक्चुअल में जो है फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, हिमालय को फोल्डेड माउंटेन या हिमालय नवीन पर्वत कहलाता है। ठीक है, भारत में देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है, जो त्रिभुज आकार का नीचे वाला क्षेत्र, ये गोंडवाना लैंड से कट करके इस प्रकार से अफ्रीका से अलग हुआ। फिर यहाँ पे जो है आपका टेथिस सागर की ओर ये आगे बढ़ता गया और ऊपर से एक लैंड आया जिसको अंगारा लैंड कहते हैं, मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और नीचे से क्या आया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो बाद में ये टेथिस सागर जो है फोल्डेड होकर के जब किसी चीज को दबाया जाएगा तो उसमें ऐसे फोल्ड बनेंगे, वलन बनेंगे। तो चूंकि हिमालय पर्वत जो है वो वलन के कारण बना है, फोल्ड होकर के बना है, इसीलिए हिमालय पर्वत को फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत जो है वो आपका कहा जाता है। नवीन क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा पहले बन गया था। भारत के जो और भी पर्वत है वो पहले से अस्तित्व में थे, हिमालय बाद में अस्तित्व में आया है, इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। क्लियर है, फोल्ड होकर के बना इसलिए उसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, नया है इसीलिए इसको भारत का नवीन वलित पर्वत जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने जितनी बातें आपको समझाई, चलिए इसको हम पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लिखते हुए रिवीजन करते हुए चलते हैं। फिर देखिए इस मैप में हिमालय पर्वत के कुछ हिस्से इधर जो है टुकड़े टुकड़े में है, इसको मैं समझाऊंगा, और हिमालय पर्वत जो है वो आगे मुड़ करके अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है, आगे मुड़ करके पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, ये आगे मुड़ करके इधर म्यांमार में भी फैला हुआ है। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत की क्या स्थिति है, यहाँ पे हिमालय पर्वत को किन नामों से जाना जाता है, ये भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो मेन पॉइंट को चलिए हम पहले लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत का विस्तार। तो सरल भाषा में आप याद रखोगे कि हिमालय पर्वत जो है वो सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये मैं विस्तार बता रहा हूँ किस से किस दिशा में, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये विस्तार बता रहा हूँ पश्चिम से किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, या बोल सकते हो सिंधु गार्ज से लेकर के ये दिहंग गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज तक फैला हुआ है। या एक प्रकार आप और लिख सकते हो पर्वत के आधार पे कि आपका पश्चिम में, भारत के पश्चिम में लद्दाख, ठीक है, के नंगा पर्वत, लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। क्लियर है, पश्चिम में लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है। नामचा बारवा का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ इधर तिब्बत में भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो सामान्यतः हिमालय पर्वत की लंबाई मानी जाती है कितना, 2400 किलोमीटर, और मैंने कहा समवेयर आपको 2500 भी मिलेगा। क्षेत्रफल मैंने कहा कि लगभग जो है हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। निर्माण
निर्माण को आपको याद रखना है कि ये सीनोजोइक युग में निर्माण हुआ है, जिसको तृतीयक युग या टर्सरी आपका एज भी कहा जाता है। और इसमें अलग अलग काल भी मैंने आपको समझा दिए कि सीनोजोइक में इओसिन और ओलिगोसिन में वृहद हिमालय बना है, मायोसिन में मध्य हिमालय बना है, प्लायोसिन में शिवालिक बना है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले क्लासेस में इसको मैं लिख के आपको समझा चुका हूँ। अब बात आती है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो एक वर्ड और याद रख लेना कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। कि क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फोल्ड होकर के ये बना है, वलन के द्वारा बना है और नया है। आकृति के कई नाम हैं। आप बोल सकते हो हिमालय पर्वत की आकृति जो है वो आपका धनुषाकार है, या हिमालय पर्वत की आकृति चापाकार है, या हिमालय पर्वत की आकृति जो है वो आपका तलवार के आकार का है, या हिमालय पर्वत की आकृति जो है वो आपका अर्धचंद्राकार है। कई तरीकों से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ये जो आपका हिमालय पर्वत है इसका कुछ विस्तार देखिए आपका अन्य देशों में दिखाई दे रहा है। इधर ये जो आपका देश है, ये देश क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, और उसके बाद हिमालय पर्वत का एक विस्तार इधर दिखाई दे रहा है। ये देश कौन सा है आपका, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हिमालय पर्वत का विस्तार एक इधर दिखाई दे रहा है। ये देश कौन सा है आपका, म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे भी हिमालय पर्वत जो है वो आपका फैला हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि हिमालय जो है क्योंकि इस सिंधु गार्ज से इधर मुड़ जाता है, मुड़ा हुआ है, और इधर दिहंग गार्ज से इधर मुड़ा हुआ है, तो अफगानिस्तान में हिमालय पर्वत को हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है। हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है, याद रखेंगे। अफगानिस्तान में हिमालय पर्वत को कौन सा पर्वत कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत। और पाकिस्तान में इसी हिमालय के मुड़े हुए हिस्से को जो पाकिस्तान में प्रवेश किया है, इसको सुलेमान पर्वत कहा जाता है। तो ये चीजें भी आप याद रखें कि अफगानिस्तान में हिमालय को हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है, और पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, आपका सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में हिमालय पर्वत के इस मुड़े हुए भाग को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। अराकान योमा पर्वत भारत की सीमाएं मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाई है, उसमें मैंने अराकान योमा का जिक्र किया था। ये अराकान योमा पर्वत जो है वो इंडिया, भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो आपको ये याद रखना है कि हिमालय का जो आपका पूर्वी भाग है और हिमालय का पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी और पश्चिमी छोर पर मुड़ गया है। पश्चिम में अफगानिस्तान में इस हिमालय पर्वत को हिंदू कुश पर्वत कहा जाता है, और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से पूर्व में म्यांमार में इस हिमालय पर्वत के मुड़े हुए भाग को अराकान योमा पर्वत जो है वो कहा जाता है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। अगर पहले के टॉपिक को अगर आप नहीं समझोगे तो आगामी टॉपिक आपको समझने में कठिनाई होगी। तो हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं आपको द्वीप समूह बताऊंगा तो वहां पे भी हिमालय पर्वत जो है वो फिर से आने वाला है। हिमालय कई जगह आने वाला है, इसलिए आप हिमालय को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पूर्वोत्तर भारत में कुछ टूटी हुई पर्वत श्रेणियां नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में नजर आ रहा है, नागालैंड में नजर आ रहा है, आपका मणिपुर में, मिजोरम में ये पहाड़ियां जो है वो आपका नजर आ रही हैं। तो ये हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, लेकिन इस प्रकार से भारत में थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, अब ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो देखो मैं इन पहाड़ियों को आगे फिर से पढ़ाने वाला हूं, और इससे पहले जो आपका प्राकृतिक प्रदेश वाला जो आपका हिस्सा था, उसी के अंतर्गत जब हम दक्षिण भारत का पठार पढ़ेंगे या हिमालय के अलग अलग हिस्से पढ़ेंगे तो अलग अलग पहाड़ियों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की इस पहाड़ी को पटकोई बूम कहा जाता है, पटकोई बूम। ठीक है, उसके बाद नागालैंड में ये पहाड़ी है जिसको नागा पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम इसको अलग अलग राज्य के आधार पर भी जो है देखने वाले हैं। फिर नागालैंड के नीचे आपको पता है कि कौन सा स्टेट है, मणिपुर है। मणिपुर की पहाड़ी को मणि पहाड़ी कहा जाता है। उसके नीचे जो आपका मिजोरम है उसकी पहाड़ी को मिजो पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आप इसको स्किप भी कर देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आगे हम इसको फिर से पढ़ने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां के रूप में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि जो हिमालय का पूर्वी हिस्सा है वो म्यांमार में जो फैला हुआ है वो अराकान योमा पर्वत के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। इसके अलावा कुछ टुकड़े इसके जो है इधर पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वो आपके विस्तारित हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम है, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणि पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी जो है इसके नाम से इसको जो है वो आपका जाना जाता है। तो प्रारंभिक तौर पे
हिमालय को लेकर के जो है इतनी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है।